नमस्कार दोस्तों, एक बहुत बड़ी खुशखबरी आप लोग के सामने आ चुकी है। इसको जानने के लिए इस वीडियो को आप लोग लाइक कर देंगे। और अब चलिए आगे बढ़ते हैं कि अगर आप 10th पास मात्र कर चुके हैं तो आपके सामने एक वैकेंसी आ चुकी है जो कि सीआईएसएफ की तरफ से निकाला गया है। इसको आप मात्र 10वीं पास कर चुके हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें बहुत सारा अलग अलग पद निकाला गया है जिसको मेल भी अप्लाई कर सकते हैं, फीमेल लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। और वो पद होगा आपका ट्रेड्समैन का, यानी कि सीआईएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन एग्जाम 2025 होने वाला है। इसमें अलग अलग प्रकार का बहुत सारा पोस्ट है, लगभग 13 प्रकार का पोस्ट है। इसमें कुक का पोस्ट होगा, कॉबलर का पोस्ट होगा, टेलर का पोस्ट होगा, बार्बर का होगा, वाशरमैन का होगा, स्वीपर का होगा, पेंटर का होगा। इसी प्रकार से सभी पद निकाले गए हैं जो कि 10th पास पर आप अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके लिए क्या सभी डिटेल्स है वो आपको हम ऑफिशियली बताने वाले हैं कि क्या आपको करना है इस वैकेंसी संबंधित, जो कि आपको सभी जगह पे सटीक डाटा नहीं मिलता है। आनंद स्टडी ऑनलाइन आपको हमेशा सही और सटीक जानकारी देता है, तो आप इसको लाइक करके फॉलो भी कर लेंगे, यानी सब्सक्राइब भी कर लेंगे। और यहां जानेंगे सभी जानकारी को कि क्या आपके लिए जरूरी है। अच्छे से आसान भाषा में आपको हम ये भी समझाने वाले हैं कि जैसे पेंटर हो गया, स्वीपर हो गया, तो क्या काम मिलेगा और किस तरह का ये पोस्ट होता है, मतलब कि आपका रिटन एग्जामिनेशन किस बेसिस पे होने वाला है। आपको हम बता दें कि सबसे पहले इसके सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले दौड़ होगा, यानी कि फिजिकल टेस्ट आपसे लिया जाएगा, उसके बाद आपका रिटन होगा। तो ये ध्यान रखिएगा, मतलब दौड़ में आप पास करेंगे तब आपको रिटन देने का मौका मिलेगा। तो ये वैकेंसी ऐसे ही आसान हो जाता है कि बहुत सारे लोग तो दौड़ में ही छट जाते हैं, रिजेक्ट हो जाते हैं। तो इसका रिटन जो होता है काफी आसानी से आप पास कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा और क्या क्या जरूरी बातें हैं यहाँ पे आपको हम बताएंगे। क्या क्वालिफाइंग मार्क्स आपका होने वाला है और आपका पे स्केल जो होगा, आपका सैलरी 21,700 से 69,100 का रखा जाएगा। यहाँ पे बताया गया है लेवल 3 का ही आपका जॉब होने वाला। ठीक है, आइए इसका शुरुआत करते हैं, यानी कि ये वैकेंसी के बारे में हम लोग जानना चालू करते हैं। अब यहाँ पे आप लोग देखेंगे दोस्तों कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स की तरफ से वैकेंसी निकाला गया है, जिसको हम लोग सीआईएसएफ का फुल फॉर्म कहते हैं। मतलब आपका जो ड्यूटी लगेगा सीआईएसएफ के अंडर में आपको करना पड़ेगा। काम आपको क्या मिलेगा, तो एक तरह से आप सिपाही होंगे, यानी कि कांस्टेबल का काम, लेकिन ट्रेड्समैन के तौर पे, यानी कि ट्रेड्समैन का आपको यहाँ पे वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, एग्जाम 2025, यानी कि इसका एग्जाम दौड़ आपका सब चीज 2025 में लिया जाना है। और इस वैकेंसी में आप ज्वाइनिंग भी ले सकते हैं। इसका फॉर्म भराना भी शुरू हो गया है। और टोटल पोस्ट का अगर हम बात करते हैं कितना पोस्ट निकला हुआ है, तो ध्यान दीजिएगा 1048 सीट यहां पे निकला हुआ है। कितना, तो 1048 सीट है। और इसमें से मेल का कितना सीट निकला हुआ है, तो 945। ठीक है, 945 सीट मेल के लिए है। और फीमेल का अगर हम बात कर लेंगे तो 103 सीट, यानी 103 सीट पर फीमेल भी अप्लाई कर सकती है। सभी अलग अलग कैटेगरी वाइज सीट यहां पे निकाला गया है। ठीक है, ये चीज बता दिए। एप्लीकेशन बिगिन भी हो चुका है, यानी कि 5 मार्च से एप्लीकेशन अप्लाई होना शुरू भी हो चुका है। 5 मार्च से अप्लाई आप कर सकते हैं, यानी कि शुरू हो चुका है। और कब तक रहेगा, तो 3 यहां पे अप्रैल तक। ठीक है, 3 अप्रैल तक यहां पे आपका एप्लीकेशन रहने वाला है। इसके अंदर में आप एप्लीकेशन को जरूर अप्लाई कर लेंगे, ज्यादा लेट नहीं करेंगे। किस पोस्ट पे अप्लाई करना है, तो जिस भी तरह का ट्रेड का आपको जानकारी होगा, अगर आप कुक के बारे में नॉलेज रखते होंगे तो आप कुक में अप्लाई करेंगे। आपको पता होना चाहिए कि वैकेंसी मात्र 10th पास पर निकाली गई है। कुक में आप अप्लाई कर सकते हैं, कॉबलर में अप्लाई कर सकते हैं, टेलर में अप्लाई कर सकते हैं, बार्बर में अप्लाई कर सकते हैं। जिस भी तरह का ट्रेड का जानकारी आपको होगा आप उसमें आराम से अप्लाई करेंगे। और आप देख भी सकते हैं कि यहाँ पे कितना सीट किसके लिए निकाला गया। आप देख सकते हैं मेल फीमेल के लिए। जैसे कि अगर हम बात कर लें कांस्टेबल कुक का, तो यहाँ पे मेल के लिए 400 सीट है, फीमेल के लिए 44 सीट है। कांस्टेबल कॉबलर के लिए 7 सीट मेल में है, फीमेल में 1 सीट है। सबसे ज्यादा सीट कांस्टेबल कुक में निकाला गया है। ये तो आप साफ साफ देख पा रहे हैं कि 400 सीट पे बहाली कुक के लिए निकाला गया है। और 44 सीट यहाँ पे फीमेल के लिए भी रखा गया है। उसी प्रकार से बार्बर देख लेंगे आप, वाशरमैन देख लेंगे, इधर मेल का है और इधर फीमेल का है। इस प्रकार से आप यहाँ पे एमपी अटेंडेंट भी देख लेंगे, चार्ज मैकेनिकल भी देख लेंगे यहाँ पे, है ना, वेल्डर भी देख लेंगे, माली भी देख लेंगे। ये सब आप देख सकते हैं, सभी सीट आपके सामने लगा हुआ है। और सभी सीट को अगर आप जोड़ेंगे तो लगभग 1000 यहाँ पे 48 सीट निकल करके आएगा, जिसपे आप सभी मेल फीमेल अप्लाई कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं हुआ तो ये आप अप्लाई कर दीजिएगा। 5 मार्च से लेकर के 3 अप्रैल तक ये अप्लाई हो रहा है। ठीक है, एप्लीकेशन का जो फी होने वाला है वो जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के जितने भी कैंडिडेट होंगे उनको 100 रुपया लगेगा। ध्यान दीजिएगा, जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी को 100 रुपया लगने वाला है। और एससी एसटी और यहाँ पे ईएसएम जितने भी लोग होंगे उनको कोई भी रुपया नहीं लगेगा। ऑल कैटेगरी फीमेल, यानी कि आप जनरल हैं, ओबीसी हैं, एससी एसटी हैं, किसी भी कैटेगरी से अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपको भी पैसा नहीं देना। सिर्फ मेल कैंडिडेट जो
जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको 100 रुपया इस फॉर्म को अप्लाई करने में लगने वाला है। अगर आप पूछेंगे इसमें एज लिमिट क्या रखा जाएगा, तो आप ध्यान रखिएगा 1 अगस्त 2025 आपका इसमें एज काउंट मांगा जा रहा है। अब एज लिया कितना से जाएगा वो भी बताया गया है कि एज आपका होना चाहिए 2/8/2002 से लेकर के 1/8/2007 के बीच में अगर आपका एज है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, वो भी जनरल के लिए बताया गया। ठीक है, मिनिमम एज आपका 18 बताया गया है, मैक्सिमम एज आपका 23 बताया गया है जनरल के लिए। और आपको जो छूट मिलता है जैसे कि ओबीसी को 3 साल का छूट, एससी एसटी को 5 साल का छूट, वो आपको इसमें मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होना। ठीक है, तो ये सभी चीज आप समझते चल रहे हैं। तो ये आपका यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो रहा है जो कि आपको हम ऑफिशियली सही सटीक बता रहे हैं, यही आपको जानना जरूरी है। अगर आप एलिजिबल हैं, 18 प्लस हो चुके हैं, तो आप इस फॉर्म को आसानी से भर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। ठीक है, अब यहां पे देखेंगे एलिजिबिलिटी क्या है। तो क्लास 10 मतलब मैट्रिक अगर आप पास हैं, आप सीबीएसई से हैं या स्टेट बोर्ड से हैं, आप अगर पास कर चुके हैं, फर्स्ट डिवीजन है, सेकेंड डिवीजन है, थर्ड डिवीजन है, कोई दिक्कत आपको नहीं होना है, आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं अगर आप 18 प्लस हो चुके हैं तो। ठीक है, इसका आप एलिजिबिलिटी में यानी कि एज काउंट में भी आ रहे हैं, एज में भी आ रहे हैं, तो आप इसको भर सकते हैं। अब आप पूछेंगे इसमें हाइट कितना मांगा जा रहा है, तो देखिए मेल कैंडिडेट का है ना, जनरल मेल कैंडिडेट का 170 सेंटीमीटर हाइट मांगा जा रहा है, 170 सेंटीमीटर। और आप देखिएगा ध्यान से, ये 170 सेंटीमीटर अगर आपका मेल है, आप जनरल कैंडिडेट है, तो आपका 170 सेंटीमीटर मांगा जा रहा है। अगर आप फीमेल है तो 157 सेंटीमीटर मांगा जा रहा है। लेकिन रिजर्व कैटेगरी वाली का मतलब जितने भी रिजर्व कैटेगरी से हैं, मेल हैं चाहे फीमेल हैं, उन सब का एज मतलब कि आपका हाइट अलग अलग मांगा जा रहा है। ठीक है, आपको रिजर्वेशन मिलता है, ये हम जनरल का यहाँ पे बता दिए। ठीक है, चेस्ट मेल का देखेंगे तो 80 से 85 लिया जा रहा है, ये भी ध्यान रखेंगे। और रनिंग मेल का अगर हम बात करेंगे तो 1.6 किलोमीटर से लेकर के 1.6 किलोमीटर यानी कि 1600 मीटर का रनिंग आपको कितना देर में मांग रहा है, तो 6 मिनट 30 सेकेंड में आपको मांगा जा रहा है, ये भी आपको मेंटेन रखना होगा। और फीमेल का रनिंग का अगर हम बात करेंगे तो 800 मीटर का रनिंग 4 मिनट में आपको कंप्लीट करना है। कितने मिनट में? 4 मिनट में आपको 800 मीटर का रनिंग भी कंप्लीट करना है। तो यहां तक का जो जानकारी आपको दी है वो सभी चीज आपको आसानी से समझ में आ चुका होगा। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आप अच्छे से इसको याद रखेंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए ताकि आपको काम आएगा। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या जानकारी आपके लिए जरूरी है जो कि आपको जानना चाहिए ट्रेड्समैन से संबंधित, ये सीआईएसएफ का वैकेंसी होगा, काफी अच्छा वैकेंसी है, मैक्सिमम लोग अप्लाई करेंगे, ऑल इंडिया की वैकेंसी है, सभी जगह से आप अप्लाई कर सकते हैं। आप भारतीय नागरिक हैं तो आप इसको अप्लाई कर ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आगे क्या कहा गया, द स्टेज ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस आर एज अंडर, क्या लिखा गया, तो सबसे पहले देखिए फर्स्ट में आपका पीईटी पीएसटी होने वाला है। पीईटी मतलब फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट, पीएसटी मतलब फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट आपका होने वाला है। उसी के साथ आपका डॉक्यूमेंटेशन यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी कि दस्तावेज सत्यापन भी आपका उसी समय हो जाएगा। ट्रेड टेस्ट यानी जिस भी ट्रेड से संबंधित आप भरेंगे, आप कुकिंग से भर रहे हैं, बार्बर से भर रहे हैं, है ना, आप मतलब जिस भी ट्रेड का आपको जानकारी है उसके तहत आप अप्लाई कर रहे हैं तो आप उस ट्रेड का भी जांच वहां पे हो जाएगा। फिर दूसरे बार में क्या लिया जाएगा, तो ओएमआर बेस्ड सीबीटी मोड, मतलब कि ऑनलाइन आपका एग्जाम होने वाला, ध्यान रखिएगा ऑनलाइन एग्जाम होगा। एग्जामिनेशन विल बी बाइलिंगुअल मतलब दोनों लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपके जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो दोनों लैंग्वेज में आपका आने वाला है, ये ध्यान हो गया। तीसरा आपका क्या काम करना है, आपको डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन होगा आपका डीएमई यानी कि मेडिकल भी आपका चेकअप होगा। उसके बाद आपका जो होगा रिजल्ट निकाला जाएगा जो कि कट ऑफ बेस्ड होगा और उसके बाद आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा। ठीक है, तो इस ट्रेड्समैन की भर्ती को कौन कौन भरने वाले हैं नीचे लाइक भी कर देंगे और सब्सक्राइब भी चैनल को कर लेंगे अगर आप नए कैंडिडेट है तो, और बता देंगे कि हाँ हम इस वैकेंसी के लिए भरने वाले हैं। हमको और भी डिटेल से जानकारी दीजिए, कैसे तैयारी कर पाएंगे, सिलेबस क्या होगा, क्या क्या पढ़ना होगा, ये सभी चीज आपको हम बताएंगे अगर आप हमसे जुड़े रहेंगे तब। ठीक है, तो ये चीज आप समझ गए। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहा गया है दोस्तों, आगे आपका है ट्रेड टेस्ट, आपका जिस भी ट्रेड से संबंधित आप इस फॉर्म को भरने वाले हैं। ठीक है ना, बहुत सारा ट्रेड है तो आप देखेंगे यहाँ पे जैसे कि कुक का है तो कुक में कुकिंग ऑफ द चपाती हो गया, राइस हो गया, है ना, रोटी वगैरह चावल वगैरह आपको बनाने के लिए, वेजिटेबल हो गया, दाल सांभर इडली ये सब बनाने के लिए आना चाहिए। ये कुकिंग संबंधित आपको पूछा जाएगा जैसे कि यहाँ पे ईटीसी हो गया, कुकिंग ऑफ मीट फिश एग खीर ये सब भी बनाने आना चाहिए। फिर बूट मेकर का है यानी कि कॉबलर का है, पॉलिशिंग ऑफ शू है ना, मोची आप इसको बोल सकते हैं, हैंडलिंग ऑफ टूल्स, कटिंग लेदर रिपेयर ये सब आपको आना चाहिए। टेलर में अगर आप अप्लाई करते हैं तो टेकिंग मेजरमेंट ऑफ पर्सनल, है ना, यहाँ पे देखेंगे कटिंग ऑफ क्लोथ्स, है ना, स्टिचिंग ऑफ यूनिफॉर्म, ये सब मतलब कपड़ा का पूरा डिजाइन तैयार करना आपको आना चाहिए। ये चीज हो गया आपका टेलर में। अगर आप अप्लाई करते हैं बार्बर में तो आप देखेंगे हैंडलिंग ऑफ टूल्स, है ना, हैंडलिंग ऑफ टूल्स, हेयर कटिंग शेविंग आपको आना चाहिए। मतलब आप अगर
मतलब नाई में करते हैं अप्लाई, जैसे बाल वगैरह काटने वाला वो करते हैं, तो ये सब आपको आना चाहिए, क्योंकि ये ट्रेड है आपका, इसी को हम लोग ट्रेड बोलते हैं। ट्रेड मतलब आपका काम, कौन सा काम आप सीखे हैं, किस में आप अप्लाई करना चाहते हैं, वो आप जरूर यहाँ पे देख लेंगे, ठीक है। वॉशरमैन हो गया, वॉशिंग ऑफ क्लोथ्स यानी कपड़ा धोना हो गया, आयरन करना हो गया, है ना। आयरन ऑफ मतलब वुलन कपड़ा में, सूती कपड़ा में आयरन करना हो गया, कैसे करना है ये सब चीज आपको आना चाहिए। स्वीपर हो गया, क्लीन ऑफ टॉयलेट हो गया, आपका साफ करने के लिए बाथरूम वगैरह साफ करना आपको आना चाहिए। स्वीपर में आपको साफ सफाई का ध्यान रखना पड़ेगा। ये अगर आपको अच्छे से आता है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसका कोई जरूरी नहीं है कि आपको सर्टिफिकेट चाहिए, है ना, किसी बड़ी यूनिवर्सिटी सर्टिफिकेट चाहिए कि हम अच्छा से बाथरूम साफ कर लेते हैं, ऐसा नहीं है। अगर आपको आता है, आप कर सकते हैं, तो आप इसमें अप्लाई भी कर सकते हैं, ठीक है। पेंटर हो गया, नॉलेज ऑफ कलर हो गया, है ना, पेंट का शेड हो गया, पेंटिंग साइन बोर्ड हो गया, पेंटिंग ड्राइंग हो गया, ये सब अगर आता है तो आप पेंटर में अप्लाई करेंगे। उसी प्रकार से आप यहाँ पे देख लेंगे दोस्तों, माली है तो, है ना, जितना भी हो गया, ग्राफ्ट बनाना हो गया, मेंटेनेंस ऑफ प्लांट्स हो गया, ये सब आता है तो आप यहाँ पे देख लेंगे। काम भी आपके लिए हम लगा दिए हैं, जो कि आप यहाँ से पढ़ के खुद भी समझ सकते हैं कि जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे उसका काम क्या होने वाला है। जैसे वेल्डर हो गया तो नॉलेज ऑफ बिल्डिंग होना चाहिए, है ना, बिल्डिंग गैस बिल्डिंग होना चाहिए, प्रैक्टिकल, ये सब आप देख लेंगे, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं रिटन टेस्ट पे। रिटन इसका कैसे लिया जाएगा, रिटन टेस्ट यानी कि आपको हम बताएं, सबसे पहले आपका क्या होगा, तो आपका रनिंग हाइट वगैरह टेस्ट किया जाएगा, मतलब फिजिकल सबसे पहले आपका होने वाला है। दूसरा में आपका क्या होने वाला, तो रिटन होने वाला, ठीक है। तीसरा में क्या होने वाला है, तो आपका मेडिकल वगैरह होने वाला है, उसको मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा। अब यहाँ पे देखिए आप लोग, रिटन एग्जामिनेशन में क्या कहा गया है कि द कैंडिडेट हु क्वालिफाइंग इन द पीईटी पीएचडी, मतलब जो फिजिकल में पास कर जाएंगे और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी पास कर जाएंगे, ट्रेड टेस्ट में पास कर जाएंगे, ये तीनों एक ही बार में एक ही दिन लिया जाएगा आपका, इसमें पास कर जाएंगे, वही लोग को हम रिटन एग्जामिनेशन के लिए बुलाएंगे। उसी को फिर से यहाँ पे कॉल किया जाएगा, बुलाया जाएगा रिटन एग्जामिनेशन के लिए, जो उसमें पास करेंगे, ठीक है। और वो जो एग्जामिनेशन होगा कंप्यूटर बेस्ड आपका होने वाला, सीबीटी मोड यानी कि ऑनलाइन पेपर होने वाला है। यहां कहा गया कि ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपके जो 100 क्वेश्चन आने वाले हैं दोस्तों, ये जो 100 क्वेश्चन आपका होगा वो कहां से पूछा जाएगा, इसका सिलेबस क्या होगा वो भी जानना आपके लिए जरूरी होगा। 2 घंटा में आपको जनरल अवेयरनेस से, जो कि आपका करंट अफेयर्स हो जाएगा एक तरह से, जनरल नॉलेज जो कि जीके आपका हो जाएगा, जीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा, नॉलेज ऑफ एलिमेंट्री, और जीके में अगर बात कर लें तो यहाँ पे जीके और जीएस भी आपका इंक्लूड रहेगा, मतलब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स के साथ साथ जनरल साइंस के भी क्वेश्चन आएंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी भी पूछा जाएगा, वो आप इस बुक से कवर कर सकते हैं। ये बुक हमेशा हम अपने तरफ से आपको सजेस्ट करते हैं, ताकि आप इसको पढ़ करके किसी भी एग्जाम में बैठेंगे, सभी एग्जाम्स में आपका जीके जीएस तो कंप्लीट रहेगा, वहां से क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपका, क्योंकि इस बुक में पूरा जीके जीएस का कॉन्सेप्ट ही दिया गया है, और इतने अच्छे से दिया गया है, इतना अच्छा से लिखा भी गया है कि खुद से आप पढ़ेंगे तो इंटरेस्टिंग भी लगेगा और याद भी होते जाएगा। नोट्स बनाने का कोई जरूरत नहीं है, बुक ही नोट्स है, अच्छे से बताया गया है, पूरे आप अच्छे से पढ़ेंगे तो जीके जैसा क्वेश्चन आपको नहीं छूटने वाला है। इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में भी दे रखे हैं, वहां से जाकर के ऑनलाइन आप परचेज कर सकते हैं, ठीक है। आपका एग्जाम भी ऑनलाइन होने वाला है। इसको पूजा पब्लिकेशन का सामान्य ज्ञान का बुक है, पूजा पब्लिकेशन की तरफ से निकाला जाता है। बहुत सारे लोग आज के डेट में इसको पढ़ते हैं, आप भी इसका अध्ययन करें, जीके जीएस को पूरा करें, और किसी भी एग्जाम में बैठेंगे आपका जीके जीएस नहीं छूटेगा, ठीक है। इसको आप जरूर परचेज करेंगे, और ये आपके रूम में टेबल पे रहना चाहिए, ठीक है। मेरे तरफ से आपके लिए सजेशन रहेगा, इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दे चुके हैं। तो ये चीज आप समझ गए। नॉलेज ऑफ एलिमेंट्री मैथमेटिक्स यानी मैथ के भी क्वेश्चन रहेंगे, और आपके रीजनिंग के भी क्वेश्चन देखते मतलब एग्जाम में आपको मिलेगा, ठीक है। ये आपका हो गया, दोनों लैंग्वेज में आपका क्वेश्चन होने ही वाला है। और उसके बाद आपको बता दें कि यहाँ पे निगेटिव मार्किंग आपके एग्जाम में नहीं रहेगा, ठीक है। क्या नहीं रहेगा, तो निगेटिव मार्किंग आपके एग्जाम में देखने के लिए नहीं मिलेगा, तो ये आपको फायदा होने वाला है। और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स दे दिया गया है, जनरल के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए और एक्स सर्विसमैन के लिए 35% है, और एससी एसटी ओबीसी के लिए 33% कम से कम नंबर नहीं लाएंगे आप लोग तो आप लोग को फेल कर दिया जाएगा, ठीक है। ये कहा गया है। अब उसके बाद बात कर लेते हैं आपका, यहां नोट में बोला गया है दोस्तों कि अगर 2 या 2 से ज्यादा शिफ्ट में आपका एग्जाम लिया जाता है, रिटन एग्जाम, तो उसमें नॉर्मलाइजेशन का प्रक्रिया को हम अपनाएंगे, यानी कि नॉर्मलाइज करके हम स्कोर आपका बनाएंगे, क्योंकि 2 या 2 से अधिक शिफ्ट में एग्जाम होगा तो सेम क्वेश्चन तो नहीं होगा, इसलिए नॉर्मलाइजेशन आपका लगेगा, और मेरिट लिस्ट कट ऑफ मार्क्स के अनुसार ही बनेगा, जो कि आपका नेक्स्ट स्टेज के लिए होगा, और उसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन भी लिया जाएगा। तो ये सब चीज बताया गया, और यहाँ पे पे स्केल भी आपका बता दिया गया कि लेवल 3 का जॉब है, और आपका 21,700 से 69,100 का सैलरी यहाँ पे
मिलेगा, तो लगभग आप मान करके चलिए कि आपका सैलरी 28,000 से लेकर के लगभग 32,000 के बीच में अलग अलग ट्रेड के लिए वेरी करते हुए नजर आएगा। इतना सैलरी आप, ये सरकारी नौकरी, ठीक है, ये एक प्रकार का आपका सरकारी नौकरी होगा जो कि सेंट्रल नौकरी होगा। वहां पे आप कांस्टेबल ट्रेड्समैन के रूप में काम करेंगे और अपना सेवा देंगे और कभी भी कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाला है। अगर आप 10th मात्र पास कर चुके हैं तो अच्छा वैकेंसी है आपके लिए। जिस भी ट्रेड से संबंधित आपको अगर नॉलेज है तो उस ट्रेड का आप लोग यहाँ पे फॉर्म को भरेंगे, उस पोस्ट पे आप लोग इस फॉर्म को भरेंगे और जल्दी से हासिल कर लेंगे। और आगे चल करके जो दिक्कत होता है लोगों को, 12th पास करने के बाद, ग्रेजुएशन पास करने के बाद नौकरी नहीं लगता है, आप मात्र 10th पास करके ही ये नौकरी आप ले सकते हैं और यहाँ पे पैसा भी आप कमा सकते हैं। तो फॉर्म भरने का डेट आप याद रखिएगा, 5/3/2025 से लेकर के 3/4/2025 के बीच में आप इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे। कोई भी डाउट आपका होगा तो नीचे आप कमेंट करके जरूर पूछिएगा। इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, बार बार आपको हम बोलते हैं क्योंकि आप हमसे जुड़े हुए रहते हैं। सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, नेक्स्ट नोटिफिकेशन जो भी आएगा आपके पास पहुंच पाएगा। और इस पे जो भी डिटेल वीडियो चाहिए आपको, सिलेबस कहां डिटेल की कैसे तैयारी करें, तो नीचे आप कमेंट जरूर करिएगा, वीडियो आपके लिए बन जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी अच्छा लगा होगा, आप तैयार हुए होंगे और जिस भी ट्रेड से संबंधित जिस भी काम आपको आता है, जिस भी तरह का, उस पर आप जरूर अप्लाई करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।